नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक खास इन्फॉर्मेशन जो कि पीड़ित रहते हैं शनिदेव जी के बुरे प्रभावों से, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। एक ऐसी खास जगह मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ पे जाके ही आप शनिदेव जी के बुरे प्रभाव से बच तो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी कृपा भी आप पर होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो आपके काम आ सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कुछ भी मिस ना करें, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और उसका रिजल्ट क्या रह सकता है। तो पहले इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि शनिदेव जी की बुरे प्रभाव जब पड़ते हैं तो क्या क्या होता है। वैसे तो आप लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होगा ही कि जब शनिदेव के बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसकी ज़िंदगी में, इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान आपको दूंगा नहीं इस बारे में। तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हो तो आपको जब ये बात पता चलती है कि आपके जीवन में जो है शनिदेव जी का एक बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में पड़ा हो, या आपके करियर में पड़ा हो, या आपके शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा हो, या आपके जीवन में पड़ा हो, या पारिवारिक जीवन में पड़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आप जो है हमेशा परेशान रहते हैं, समस्याएं वहाँ बनी रहती है, स्ट्रगल उस जगह आपका ज़्यादा रहता है। आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हो, तंग हो जाते हो, परेशान भी हो जाते हो। आपको समाधान चाहिए होता है कि कैसे उसे ठीक किया जाए, कैसे शनिदेव जी के बुरे प्रभावों से बचा जाए। तो इन सब चीज़ का समाधान लेने के लिए आप ज्योतिषी को ढूंढते हो, तो वो आपको उपाय भी बता देते हैं। उपाय बताएंगे कि आप तुलादान कर लो, या कोई पूजा कर लो, कोई बड़ी पूजा कर लो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी। तो आप वो करने भी लग जाते हो। तो क्या होता है कि वो सब करने के बाद भी आपके काम नहीं बन पाते, आपका क्या होता है कि आपका कुछ फिर भी ठीक नहीं हो पाता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है? इन सब चीज़ का ये जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं आपके ऊपर शनिदेव जी के, उन सब चीज़ का कारण क्या होता है? शनिदेव जी है कर्मों के फल देने वाले स्वामी है वो। तो जो भी आपके कर्म रहे होंगे पिछले जन्मों के, या पिछले या प्रेजेंट, जो भी आपके कर्म अभी तक चले होंगे, तो उन सब चीज़ों का हिसाब किताब करने वाले होते हैं शनिदेव जी। तो वो सब देख के ही आपको जो है फल देते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो शनिदेव जी के प्रभाव हर मनुष्य के जीवन में एक बार जरूर आता है, जैसे साढ़े साती जब लगती है तो वो एक बार जरूर आती है हर इंसान के जीवन में। तो वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। तो इसके कुछ कारण ऐसे भी हो जाते हैं कि दुर्घटनाएं हो जाती है, एक्सीडेंट होने लग जाते हैं, या बीमार रहते हैं, बिजनेस ठप हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, नौकरी नहीं लगती, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है और सक्सेस बिल्कुल हाथ नहीं लगती, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई केस ऐसे बन जाते हैं कि खुदकुशी करने तक का भी मन करने लग जाता है शनिदेव जी के बुरे प्रभाव के कारण। तो फिर भी अब बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मुझे शनिदेव जी की साढ़े साती चली है, मेरा ये ऐसा चला है, मतलब बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, ये है वो है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप जब भी आप शनिदेव की पूजा करते हो तो उससे पहले आप अपने कर्मों पे थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करें। जैसे बेसहारा लोगों की सहायता करना, अपंग लोगों की सहायता करना, खासकर जो अपंग लोग होते हैं उन्हें कपड़ा देना, रोटी देना, उनका पेट भरना, उन्हें पैसे देना, अगर आप खाना नहीं दे सकते तो पैसे देना। तो ऐसी कई चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि शनिदेव जी प्रसन्न होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। तो पहले वो कर्म सुधारना आपको ज़रूरी होता है, फिर जाके आप पूजा करवाइए, पाठ करवाइए, दान करवाइए, तब जाके आपका थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपका अच्छा हो सकता है, उसके बाद बुरे प्रभाव से बच सकते हो। आपने देखा भी होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि जो रोड में ऐसे बेसहारा लोग होते हैं, रोड में उन्हें कभी कपड़ा नहीं होता, उनके पास ढकने के लिए कंबल नहीं होता, तो लोग उन्हें कपड़ा दे देते हैं, पैसे देने लग जाते हैं, या उनकी पूरी पूरी तरीके से सहायता करते हैं। तो जो वो लोग होते हैं जो सहायता करते हैं वो
बुरे प्रभाव से कैसे बच जाते हैं। वो उनको जो लोगों की उन लोगों की एक दुआ लग जाती है ना। तो जब दुआ लग जाती है तो वो चाहकर भी उनके साथ कभी भी बुरा नहीं हो पाता है। तो वो देखे होगे वो ज़िंदगी में सक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यही एक कारण है, यही वो कर्म है जो अपने ठीक करने होते हैं। तो अगर आप ये सब कर्म ठीक करते हो तो एक ऐसी खास जगह है शनिदेव महाराज की, जहाँ पे जाते ही आपको शनिदेव जी की जो है कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। शर्त बस इतनी है कि आपको ये कर्म थोड़े से सुधारने हैं। इसी तरह आपको बेसहारा लोगों की सहायता करनी है, अपंग लोगों की सहायता करनी है, अपना डोनेशन देते रहना चाहिए, अपनी कमाई का दशांश आपको देते रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में शनिदेव का प्रकोप अभी बुरा प्रभाव नहीं है तो भी अपनी ज़िंदगी में इंसानियत का जो है अपनी ज़िंदगी में इंसानियत का कर्म जरूर निभाना पड़ता है, क्योंकि आज शनिदेव जी के बुरे प्रभाव आप पर नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में पड़ सकते हैं। तो जब आने वाले समय में आपके ऊपर 7.5 पड़ेगी, शनि की दशा चलेगी, अगर अभी से आपके कर्म ठीक रहेंगे तो उस बीच भी आपके साथ कुछ नहीं होता होगा। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो वो जगह है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में विश्वनाथगंज से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुशफरा नाम की जगह है। कुशफरा नाम का एक जंगल है, जंगल में वो मंदिर स्थित है, जहाँ पे जाते ही वहाँ की मान्यता इतनी है कि जहाँ पे जाते ही लोग जो है शनिदेव जी की कृपा का एक पात्र बन जाते हैं। वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पौराणिक और प्राचीन मंदिर है जो कि लोगों की आस्था और श्रद्धा का एक केंद्र बना हुआ है। बहुत ही चमत्कारी मंदिर है, भव्य मंदिर है और प्राचीन और पौराणिक मंदिर है और पौराणिक शनि धाम भी उसे कहते हैं। तो अगर आपका मतलब जो भी उत्तर प्रदेश साइड से मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो उससे बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो वो लोग वहाँ एक बार जरूर जाएं, जिनकी ज़िंदगी में शनिदेव जी का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ये सब जो भी मैंने उसके इफ़ेक्ट बताए कि क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं उनकी ज़िंदगी में, स्ट्रगल बहुत है, परेशानियां हैं, पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, लॉसेस है, कहीं भी उनको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो एक बार वहाँ जरूर जाए। वहाँ पे लोग जो है शनिदेव जी को 56 प्रकार का व्यंजन का भोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ वहाँ की मान्यता ही ऐसी है और आप भी वहाँ पर जाते ही 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी जरूर शनिदेव जी को चढ़ाएं। आप जो है वहाँ पे जाते ही उनके चमत्कार से परिचित हो जाओगे। आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होने वाला होगा। तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी वहाँ जाते ही चेंज हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में शनिदेव जी के बुरे प्रभाव है, ज़रूरी नहीं है कि इसीलिए जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो। एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको एक बार वहाँ के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए। तो है जैसे ही आप प्रतापगढ़ पहुँचोगे, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन से उतरते ही वो 15 किलोमीटर की दूरी पे आप बस भी वहाँ से ले सकते हो। एक बार समय ज़रूर निकाले वहाँ पर जाने के लिए। अगर आप सच में अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हो, अगर आप सच में बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, एक बार वहाँ जाए। बाकी जो भी उपाय आपको बताए होंगे वो भी करते रहिए, लेकिन साथ साथ अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ चूक रह जाती है, कुछ ना कुछ आपसे रह जाता है, जिस वजह से जो है हर चीज़ मतलब बनते बनते रह जाती है। तो शनिदेव जी जितने उग्र है उतने ही दयालु भी बन जाते हैं जब उनकी कृपा आप पर हो जाती है। तो इस चीज़ को एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए और शेयर भी कीजिए कि आपने वहाँ जाके क्या पाया। बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुँचानी थी। आप इसे आगे भी किसी को दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये किसी को ये इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हो, किसी की हेल्प हो सकती है इस चीज़ से। तो यही मेरा वीडियो बनाने का एक उद्देश्य था कि क्यों ना मैं आप तक ये एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन मेरी आप तक पहुंच सके और मैं इसी प्रकार से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।